हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 1.2 मैथ्स 1 का। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हमें, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हमें पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, x3 दिया है, x = 3। हमें y फाइंड आउट करना है। x + y = 3। x के जगह हम 3 पुट करेंगे। 3 + y = 3, देयरफॉर y = 0। ये हमारा पॉइंट आ गया, y = 0। x, y 3, 0। पहले x की वैल्यू रखना है, फिर y की। अब फिर से हम सेकेंड वैल्यू पुटअप करेंगे। फिर से सेम इक्वेशन लिखना है हमें, x + y = 3। y की वैल्यू दी है हमें 5। हम y की वैल्यू पुटअप करेंगे, x + 5 = 3। देयरफॉर x = 3 - 5, देयरफॉर x = -2। x की वैल्यू आ गई हमारी -2। फिर से यहाँ हम x, y -2, 5 लिख देंगे। और एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें x के लिए। इन सेम इक्वेशन, x + y = 3, y = 3 दिया है हमें, गिवन है। देयरफॉर x + 3 = 3, देयरफॉर x = 3 - 3, देयरफॉर x = 0। x, y 0, 3 बॉक्स कर देंगे हम इसे। ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करना है, उसमें उसकी वैल्यू पुटअप कर देना है आपको। y की वैल्यू दी थी हमने, x की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। x, y 0, 3, 0 -2, 5 0, 3। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x - y = 4। पुट y = 0, x - 0 = 4, therefore x = 4। x, y 4, 0। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू दी है हमें, y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पुट x = -1, -1 - y = 4। x की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1 यहाँ आ जाएगा, +1 हो जाएगा। -y = 5, देयरफॉर y = -5। y की वैल्यू आ गई हमारी -5। x, y -1, -5। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दोनों भी पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, 0 - 4। हमने x फाइंड आउट की यहाँ पे, और यहाँ पे हमने y फाइंड आउट किए हैं। 4, 0 -1, -5 0, -4। इस टाइप का क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए आ सकता है। अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने जो पॉइंट्स निकाले वो पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे।
एक्स की वैल्यू हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन के लिए x की वैल्यू हमारी 3 थी और y 0 था, तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा 3,0। सेकेंड पॉइंट हमारा -2 एंड 5, ये -2 है, यहाँ से 5 की तरफ हमें देखना है, ये 5 है, ये हमारा आएगा पॉइंट -2,5। अब हम नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे 0, 3। x 0 है और y 3 है, तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा 0,3। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन को हम नेम दे देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ पे बराबर लिखना है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसके ऊपर भी मार्क रहता है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 4 आई थी हमारी। (4,0) x हमारा -1 था और y हमारा -5 था। -5 यहाँ आएगा, y एक्सिस है, ये y है, ये x है, ये हमारा आ गया -1, -5 और लास्ट पॉइंट है हमारा 0, -4, 0, -4, ये आएगा हमारा पॉइंट। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जो भी हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं उसका इक्वेशन यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं भूलना हमें। और दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट भी हमें लिखना है। x है 3.5 और y है 0.5, तो -0.5 आ रहा है। 3.5 -0.5। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स दिए थे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हमें दिए नहीं है, हमें अपने मर्जी से पॉइंट्स लेने हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए हम पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 माइनस x। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएंगी हमारी। सो पुट x इज इक्वल टू, हम 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा हमारा 6 माइनस 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 हो गया। हमारा y फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। x, y 0,6। नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। y आ गया हमारा 4, x, y 2,4।
फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। जो इक्वेशन के लिए हम कर रहे हैं वो इक्वेशन हमें फिर से लिखना है। अब हम x की वैल्यू 3 पुट अप कर रहे हैं, तो हम x की जगह 3 रखेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 में से 3 गया 3, तो y की वैल्यू आई हमारी 3। x कॉमा वाई 3 कॉमा 3। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 4। therefore y is equal to 6 minus 4, therefore y is equal to 2। जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे y की उसे हमें बॉक्स में डालना है, ताकि जो भी वैल्यूअर है उसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए देखने में। जितना इजी वे से हमें हमारा आंसर दिखता है उतना हमें पॉइंट्स भी प्लॉट करने के लिए इजी रहेगा। 4,2। अब हम ये इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना के इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन था। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये हमारा इक्वेशन था। यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेंगे टेबल में। x की वैल्यू हमारी 0 थी, y की वैल्यू 6 आई, 0,6। x की वैल्यू थी हमारी 2, y की वैल्यू 4 आई, 2,4। x की वैल्यू थी हमारी 3, y की वैल्यू 3 आई, 3,3। x की वैल्यू हमारी 4 थी, y की 2 आई, 4,2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 0। x यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू हमें 0 रखना है, 4 माइनस 0, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 4। इस इक्वेशन लिखेंगे हम y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 3। 4 में से 1 गया 3, और ये माइनस इसको चले जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। अभी तक के हम माइनस साइन यहाँ पे नंबर को दिए, लेकिन 0 को कभी माइनस नहीं लगता है, इसलिए हम y की वैल्यू 0 ही रहेंगी यहाँ पे हमारी। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई हमारी x कॉमा वाई 0 कॉमा माइनस 4, यहाँ x कॉमा वाई 1 कॉमा माइनस 3,
x कॉमा वाई 4,0, यहाँ पे x कॉमा वाई 5,1। सेम वैसे ही इक्वेशन का टेबल प्लॉट करेंगे यहाँ पे भी हम। ऐसे हम टेबल प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है हमें। अब हम ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू हमारी 0 थी और y की वैल्यू हमारी 6 आई थी। यहाँ पे आएगा 0,6। उसके बाद x की वैल्यू हमारी 2 थी, y की वैल्यू हमारी 4 आई थी। x की वैल्यू हमारी 3 थी, y की वैल्यू हमारी 3 आई थी। x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू हमारी 2 आई थी। पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के हमें यहाँ पे। टू कॉमा 4, 3,3, 4,2। ये लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। ये लाइन थी हमारी x + y = 6। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, x - y = 4। उसके पॉइंट्स थे हमारे 0, -4। फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकेंड पॉइंट था हमारा 1, -3। थर्ड पॉइंट था हमारा 4, 0। और फिफ्थ पॉइंट था हमारा 5, 1। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। फाइव कॉमा 1। ये दोनों भी लाइन हमारी 5,1 पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। इसका इक्वेशन लिखेंगे हम, x - y = 4। कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0, -4, 1, -3, 4, 0। ये दोनों लाइन हमारी जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वो है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें नीचे लिखना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection are 5,1। और यहाँ नीचे आंसर करके लिखना है हमें। द सॉल्यूशन of the given equation is x =
5, y इज इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। y हमें यहीं पे रहने देना है, x को हम इक्वेशन के इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, हमें अपने मन से वैल्यू रखना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। x कॉमा वाई 0,5। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। x कॉमा वाई 3,2। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल टू 4। पहले हमने 3 रखे थे, अब हम 4 रखेंगे। y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। x कॉमा वाई 4,1। तीन पॉइंट्स हो गए हमारे। लास्ट y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, x की वैल्यू हम 5 रख देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। y हमारा 0 आ गया। x कॉमा वाई 5,0। टेबल बनाएंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई 3, 2, 4, 1, 5, 0। जो भी वैल्यू हमने पुट करके फाइंड आउट किए हैं नेक्स्ट वैल्यू, वो हमें यहाँ पे टेबल बना के टेबल ड्रॉ करके हमें लिख देने हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को यदि हम यहाँ लेके जाते हैं तो प्लस वाई हो जाता है, और 3 यहाँ लेके आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो हम इस टाइप से लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। पुट x की वैल्यू हम 1 पुट अप कर देंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। x कॉमा वाई 1 कॉमा माइनस 2। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे हम, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1। x कॉमा वाई 2 कॉमा माइनस 1। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0।
x, y 3, 0 y is equal to x minus 3. Put x is equal to 5. y is equal to 5 minus 3. x की जगह हम 5 रखेंगे. y is equal to 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा. Therefore x, y 5, 2. टेबल प्लॉट करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे हम इक्वेशन के लिए. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे. अभी जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए वो पॉइंट्स हमें यहाँ लिखने के हैं. x, y, x, y. x हमारा 1 था, y माइनस 2 आया था. 1, माइनस 2. x 2 था, y हमारा माइनस 1 आया था. 2, माइनस 1. x हमारा 3 था, y 0 आया था. 3, 0. 5, 2. 5, 2. अब हम ये पूरे पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करेंगे. ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. इस टाइप से हमें नंबर लाइन बनानी है. x हमारा 0 था और y 5 था. ज़ीरो 5. x हमारा 3 था और y 2 था. x 4 और y 1. x 5 एंड y 0. ये हमारे पॉइंट्स हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे. 0, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 0. लाइन का इक्वेशन लिख देंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. पॉइंट्स लगाएंगे. 1, माइनस 2. 2, माइनस 1. 3, 0. 5, 2. ये दोनों लाइन हमारी 4, 1 पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है. जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है वो हमारा x और y रहता है. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4, 1 हियर. -1, -2. The coordinates of the point of intersection are 4, 1. आंसर करके लिखना है हमें यहाँ पे. The solution of the given simultaneous equation is x is equal to 4 and y is equal to 1. ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे वो दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट होती है. अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट. ये पहले एग्जाम में आ चुका है मार्च 19 में 3 मार्क्स के लिए.
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन है यहाँ पे। अब हमें इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई यहीं पे रहने देंगे, x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। x हम उधर लेके जाएंगे, इज इक्वल टू के पुट x की वैल्यू पुट अप करेंगे हम -2। देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। पहले से यहाँ पे माइनस है, हम -2 पुट अप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारी आएंगी 2। x, y -2, 2। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे। y इज इक्वल टू -x, पुट x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आ जाएंगी। 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। x, y 0, 0। ये लाइन हमारी ओरिजिन में से जाएंगी क्योंकि दोनों भी पॉइंट्स हमारे 0 आए हैं। y इज इक्वल टू -x, पुट x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू -2। अब हम y की वैल्यू y इज इक्वल टू -x में x की वैल्यू 5 पुट अप करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। यहाँ माइनस साइन पहले से लगा हुआ है हमारा। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -5। x, y 5, -5। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन को हम y साइड 2x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, देयरफॉर 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। हमें x की वैल्यू पुट करना है, y के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है y के लिए। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इंटू 0 लिखेंगे, -9। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 टू ज़ 0 -9। देयरफॉर y इज इक्वल टू -9। x, y 0, -9। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। x की वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 4। हम x की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हैं, हमारे मर्जी से। हमें जो वैल्यू पुटअप करना है वो कर सकते हैं हम। 2 इंटू 4 -9। Therefore y is equal to 8 minus 9. Therefore y is equal to -1। छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ साइन माइनस की लगती है। x, y 4, -1। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे। y इज इक्वल टू 2x माइनस 9।
पुट x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू हम 5 पुटअप करेंगे अब। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 9, 5 टू ज़ा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, x कॉमा y 5 कॉमा 1। फिर से इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू पहले हमने 5 पुटअप किए थे, अब हम 6 करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 9, 6 टू ज़ा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। Therefore y is equal to 3. x comma y 6 comma 3। ये क्वेश्चन मार्च 19 में आया है 3 मार्क्स के लिए। इसके बाद हम टेबल के अंदर वैल्यू लिखेंगे सारी पूरी इस टाइप से। ग्राफ में हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू हमारी -2 थी, ये x एक्सिस है, यहाँ पे हमने -2 देखना है, और y एक्सिस पे 2, दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा पॉइंट होगा 2, -2, 2। सेकेंड पॉइंट था हमारा 0, 0 जो ओरिजिन से जाएगा। थर्ड पॉइंट था हमारा x2 था और y -2 था, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो हमारा पॉइंट रहेगा। फिर है 5 और -5, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो हमारा पॉइंट रहेगा। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप पॉइंट्स के इसमें। सारे पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। पॉइंट्स लिख देंगे हम। ये था हमारा -2, 2, ये हमारा 0, 0, ये है 2, -2, और ये पॉइंट था हमारा 5, -5। इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 के लिए। पॉइंट्स लगाएंगे हम पहले। पॉइंट्स थे हमारे 0, -9, x 0 है और y -9 है, पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। x 4 है एंड y -1, दोनों जहाँ मिल रहे हैं। x 5 है और y 1 है, x 6 है और y 3 है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम।
इस टाइप से। पॉइंट्स लिख लेंगे हम, उसके कोऑर्डिनेट्स। ये था हमारा 6 3, ये था हमारा 5 1, और ये था हमारा 4 -1, और सबसे नीचे में था हमारा लास्ट 0 -9। ओके, 0, -9। इक्वेशन लिख देंगे हम। 2x - y = 9। लाइन को दोनों तरफ से एरो होना। यहाँ हमें लिखना है स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है। वो कोऑर्डिनेट हमें लिखना है यहाँ पे। यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये है हमारा कोऑर्डिनेट 3, -3। नीचे लिखना है हमें ग्राफ पेपर पे ही। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 3, -3। दोनों भी लाइंस जहाँ पे कट हो रही है हमारी, इंटरसेक्ट हो रही है, वो हमें लिखना है यहाँ पे पॉइंट 3, -3। लास्ट में आंसर करके लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x = 3 and y = -3। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट। 3x - y = 2। y हम इस साइड लेके जाएंगे तो -y का +y हो जाएगा, और 2 हम इस साइड लेके जाएंगे इक्वेशन के, तो 3x - 2 = y। इन्हें हमारा मेन इक्वेशन बनेगा y = 3x - 2। हम इजीली x की वैल्यू पुटअप करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हम पहले -1 रखेंगे। 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो 3 × -1 -2, 3 1 = 3, -3, -2 -5 होता है। x और y के कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लास्ट में। 3x - 2 पुट x = 0। x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। 3 × 0 -2, 3 0 = 0, -2, y की वैल्यू हमारी आ गई -2। x, y 0, -2। अब हम सेम इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे। 3 × 1 -2, 3 1 = 3, -2 1, x, y 1, 1। अब हम x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे। 3 × 2 -2, 3 2 = 6, -2 4, x, y 2, 4। जो इक्वेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसका हमें एक बॉक्स बनाना है। 3x - y = 2 बॉक्स बनाएंगे इस टाइप से, और वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे 2x - y = -3।
ये माइनस वाई यहाँ जाएगा तो ये वाई हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। 2x वैसा का वैसा ही है हमारा। 3 हमारा यहाँ पे आएगा, -3 हो जाएंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था हमारा इक्वेशन। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा वो y के फॉर्म में। x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। 2 इंटू 0, x की जगह 0 रखेंगे, -3, 2 0 ज़ा 0, -3, y की वैल्यू आ जाएंगे हमारी -3। x, y 0, -3। फिर से इक्वेशन लिखेंगे हम। जो इक्वेशन की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन हमें हर बार लिखना है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, -3, 2 2 ज़ा 4, -3, y की वैल्यू आ गई हमारी 1। x, y 2, 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, -3, 2 3 ज़ा 6, -3, 3, x, y 3, 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, पुट x इज इक्वल टू 0, therefore y इज इक्वल टू 2 इंटू 4, -3, 2 4 ज़ा 8, -3, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। x, y 4, 5। टेबल ड्रॉ करेंगे हम। ग्राफ में हम पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा इक्वेशन बनेगा। लाइन ड्रॉ होंगी इस टाइप से हमारी इक्वेशन की लाइन। दोनों भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दोनों भी लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है -1, -5 पे। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लास्ट में लिखना है हमें द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर -1, -5। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। इसे हम लिखेंगे 3x प्लस 7, -7 यहाँ लेके जाएंगे, +7 हो जाएगा, -4y इस साइड लेके जाएंगे तो 4y हो जाएगा। जब भी हम इज इक्वल टू के इधर या उधर कोई वैल्यू करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ पे दोनों भी निगेटिव है, दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4। 4 के साथ y मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, माइनस का अपोजिट प्लस होता है। जैसे इज इक्वल टू के उधर जाते हैं वैसे उसका अपोजिट में वो कन्वर्ट हो जाता है। पुट x इज इक्वल टू -1, वैल्यू पुटअप करेंगे हम इसमें। 3 इंटू -1 प्लस 7 अपॉन 4। x की जगह हमने -1 रखे, 3 इंटू -1 -3 होता है, प्लस 7 अपॉन 4। 7 में से 3 गया 4, बड़ा प्लस है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 4 अपॉन 4। दोनों भी 4 के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4। आंसर आएगा हमारा y इज इक्वल टू 1। x, y -1, 1। नेक्स्ट x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 4। इक्वेशन लिखना है हमें फिर से। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह हम 1 पुटअप करेंगे। 3 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 4, 3 1 ज़ा 3 प्लस 7 अपॉन 4। 7 प्लस 3 10 होता है, 10 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पे मैंने साइड में आपको डिवाइड करके भी दिखाई हूँ कैसे हमारी y की वैल्यू 2.5 आई है। 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,
आगे कुछ भी नहीं है लेने के लिए तो पॉइंट लगाएंगे, ऊपर डेसिमल आएगा, नीचे हम 0 लिखेंगे। 4 5 ज़ा 20। आंसर आया हमारा y इज इक्वल टू 2.5। x कॉमा y 1 कॉमा 2.5। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/4। x की वैल्यू हम 3 पुट अप करेंगे। वैल्यू पुट करने के टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं इसका हम इजीली डिवाइड होना चाहिए, नीचे के नंबर से, डिनोमिनेटर के नंबर से हमारा इजीली डिवाइड हो पाना चाहिए। 3 3 ज़ा 9 प्लस 7/4 16/4। 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आता है। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा। y की वैल्यू आ गई हमारी 4। x कॉमा वाई 3,4। टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम। थ्री एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -7। वैल्यू पुटअप कर देंगे जो भी हमने x और y के लिए वैल्यू फाइंड आउट की है। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2y इक्वेशन के इस साइड चले जाएगा, इधर साइड में, तो 5x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। 2 डिवाइड में जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5x/2। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है, y इज इक्वल टू 5x/2। यही इक्वेशन लेंगे हम हमेशा। पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 इंटू -2/2। 5 2 ज़ा 10, -2 लिए इसलिए -10 आएगा। 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स होता है। x इज इक्वल टू -5। माइनस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू -5 आई। x कॉमा वाई -2 कॉमा -5। अब हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे। 5 इंटू 0/2 0/2। 5 0 ज़ा 0। कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो 0 ही आएगा। y इज इक्वल टू 0। x कॉमा वाई 0,0। अब हम x की वैल्यू 1 लेंगे। 5 1 ज़ा 5/2। 5/2। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 को। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे। वन पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे। 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे 0। आंसर आया हमारा 2.5। वैसे यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं भी डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमें समझता है कि 5 का आधा 2.5 होता है। x इज इक्वल टू 2। 5 2 ज़ा 10/2। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। y की वैल्यू आई हमारी 5 2,5। टेबल ड्रॉ करेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 के लिए। (3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7). ये इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे हम, उसके पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। 1 -1 1। x -1 है, y 1 है। 1, 2.5। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 3 4 5 5.5। इक्वेशन लिखेंगे हम लाइन ड्रॉ करके। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी पे। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स थे हमारे -2 -5 0 0। ओरिजिन से जाएगा 1, 2.5 1 और 2.5 2,5। 2.5 बराबर देखना है हमें, ये 2 है
और ये जो छोटे छोटे बॉक्स है वो उसको हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 ऐसा। यहाँ पे हमारा 2.5 आएगा। दोनों भी लाइन 2.5 1,2.5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। नीचे लिखेंगे हम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन आर 1,2.5। आंसर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.5। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। इसके बाद में आपको पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्शन लाइन, उसके बारे में जो एक टेबल तैयार किया है वो टेबल आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। उसके ऊपर में फिर इन द ब्लैंक्स में चूज द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चंस, उसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x - 3y इज इक्वल टू 4। 3y पहले हम यहाँ लेके आएंगे, प्लस 3y हो जाएगा, 4 उधर लेके जाएंगे। 2x - 4 इज इक्वल टू 3y, 3 डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल टू 2x - 4 अपॉन 3। x की वैल्यू पुटअप करेंगे, x इज इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 -4 अपॉन 3, 2 1 ज़ा 2, -2 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, -2 - 4 -6 हो जाएगा अपॉन 3। y की वैल्यू हमारी -2 आ जाएंगी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब हम नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 पुट की है हमने यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 -4 अपॉन 3, 0 आ गया, 0 अपॉन 3 0, x, y 2, 0। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 6 अपॉन 3, 2 आ जाएगा। सेम वैसे ही हम x की वैल्यू हम 8 पुटअप करेंगे, x, y 8, 4। टेबल ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन करेंगे हम, 3y - x इज इक्वल टू 4, 3y इज इक्वल टू 4 प्लस x, 3 नीचे जाएगा, x प्लस 4 अपॉन 3। x की वैल्यू -4 रखेंगे, -4 प्लस 4 अपॉन 3, 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएंगी, x, y -4, 0। x की वैल्यू अब हम -1 पुट अप करेंगे, -1 प्लस 4, 4 में से 1 गया, 3 अपॉन 3, 1 आ जाएगा, x प्लस 4 अपॉन 3, x 2 पुट अप करेंगे हम, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस 4 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, 2 आ गया हमारा। x की वैल्यू 5 पुट अप करेंगे, 5 प्लस 4 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, y हमारा 3 आ गया। स्टेप से टेबल ड्रॉ कर लेंगे हम। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे पहले हम। दोनों भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y - x इज इक्वल टू 4। दोनों भी लाइन हमारी इंटरसेक्ट हो रही है 8 4 पे, x 8 है, y 4 है। नीचे हमें लिखना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 8, 4। आंसर
द सॉल्यूशन of given simultaneous equation is x is equal to 8, y is equal to 4. मैंने आपको कहा था एक टेबल बताने वाली हूँ मैं। जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती है एक दूसरे को, जब हमारी दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, तब हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और उसके लिए हमारा सॉल्यूशन यूनिक होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, एट दैट टाइम वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं, हमारे कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं, तब हमारी लाइन कैसी होती है? एक के ऊपर एक। जैसे ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये लाइन ड्रॉ की मैंने, यहीं पे यही पॉइंट्स के ऊपर में हमारी दूसरी लाइन भी आ रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये कैसी लाइन हो गई हमारी? कोइंसिडेंट लाइन। ये इक्वेशन मैंने अपने मर्जी से ली हूँ, जरूरी नहीं है कि ये इसको फॉलो करेगा। जो भी यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं हम, वो दोनों भी लाइन जब एक के ऊपर एक आती है तब वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, और तब हमारे सॉल्यूशंस वहाँ पे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस इनफाइनेट हो जाते हैं। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 उसके इक्वल में नहीं आता है, तब हमारी लाइन पैरेलल होती है। तब हमारी लाइन कैसी प्लॉट होती है ग्राफ पे? पैरेलल लाइंस। और वहाँ पे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। अभी हमने क्वेश्चंस किए, उसमें इंटरसेक्ट जहाँ हो रहा था वो हम पॉइंट लिख रहे थे, यानी वहाँ पे हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था एक्स और वाई के लिए। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। किसी को भी हम कह सकते हैं दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे हमारी लाइन कहीं पे क्रॉस नहीं हो रही, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा होगा नो सॉल्यूशन। a1/x प्लस b1y a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारा इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।